हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मारा मूर्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th का 15th चैप्टर की एक्सरसाइज 15.5 करेंगे, जिसका कंसेप्ट रहेगा टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स हम ये एक्सरसाइज करेंगे, टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो आइए चलते हैं। इस एक्सरसाइज को करने से पहले इस एक्सरसाइज का जो कंसेप्ट है दैट इज टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी? सो स्टूडेंट्स, टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी से पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस कंसेप्ट को समझते हैं। व्हाट इज टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी? किसी इवेंट की टोटल प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी? व्हाट इज द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट? लेट्स सपोज करिए स्टूडेंट्स, ये S कोई हमारे पास क्या है, S कोई सैंपल स्पेस है और जिसमें E1, E2, E3, E4, En हमारे पास क्या हैं, इवेंट्स हैं विच आर पेयर वाइज डिसजॉइंट। ये S है, टोटल सैंपल स्पेस है और इसमें जो इवेंट है E1, E2, E3, E4, E5 एंड सो ऑन, EI, En, ये क्या है, इसके इवेंट्स हैं विच आर पेयर वाइज डिसजॉइंट। पेयर वाइज डिसजॉइंट एंड एग्जॉस्टिव। अब पेयर वाइज डिसजॉइंट का मतलब क्या है कि जो EI इंटरसेक्शन EJ, EI इंटरसेक्शन EJ मींस EI इंटरसेक्शन EJ क्या आएगा, फाई आएगा। यानी कोई भी दो हमारे पास इवेंट है उनके का जो कॉमन है, कॉमन पार्ट वो क्या रहेगा, फाई। डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है, जब कोई दो इवेंट के बीच में कुछ भी कॉमन हो, दो सेट्स के बीच में कुछ भी कॉमन हो, देन टू सेट्स आर सेड टू बी डिसजॉइंट। तो अब E1, E2, E3, En हमारे पास क्या है, इवेंट्स हैं और ये पेयर वाइज डिसजॉइंट का मतलब अगर E1 का E2 के साथ कॉमन यानी इंटरसेक्शन देखें वो फाई आएगा, E2 का E3 के साथ, E1 का E4 के साथ, यानी पेयर वाइज डिसजॉइंट है। व्हेन EI इंटरसेक्शन EJ क्या रहेगा, फाई। when I is not equal to J, I is not equal to J का मतलब ये है स्टूडेंट्स, अगर E1 I की वैल्यू 1 है तो J की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि E1 और E1 में इंटरसेक्शन तो even रहेगा। I की वैल्यू 1 है तो J की वैल्यू 2 हो, 3 हो, 4 हो, यानी when I is not equal to J तब EI इंटरसेक्शन EJ क्या है, फाई। अब मैं सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं आपको कि पेयर वाइज डिसजॉइंट का मतलब ये है कि E1 का E2 के साथ, E1 का E3 के साथ, E1 का E4 के साथ, E2 का E4 के साथ, E2 का E3 के साथ, यानी जब भी हम दो इवेंट लेंगे उनके अंदर कुछ भी कॉमन हो, देन टू इवेंट्स आर सेड टू बी डिसजॉइंट। और एग्जॉस्टिव इवेंट कहाँ है, मींस इन सभी का जो यूनियन है वो टोटल सैंपल स्पेस के इक्वल है। एग्जॉस्टिव मींस यानी E1 यूनियन E2 यूनियन E3 अप टू En, ये सब किसके इक्वल है, सैंपल स्पेस के इक्वल है। तो लेट्स स्टूडेंट, हमने अज्यूम किया कि S क्या है, सैंपल स्पेस है जिसके E1, E2, E3, En क्या है, इवेंट्स हैं और जो इवेंट्स है वो डिसजॉइंट है और एग्जॉस्टिव भी है। डिसजॉइंट का मतलब कोई भी दो इवेंट के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी किसी भी दो इवेंट्स का जो इंटरसेक्शन वो फाई है, और एग्जॉस्टिव का मतलब सबका यूनियन क्या है, टोटल सैंपल स्पेस के इक्वल है। तो हमने सपोज एक ए कोई इवेंट है, वो कोई ए क्या है, कोई भी आर्बिट्रेरी इवेंट है जो इस सैंपल स्पेस के अंदर होता है। अब ए यहां पे भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी, कहीं पे भी हो सकता है ए। लेट ए बी एनी आर्बिट्रेरी इवेंट। अब टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। लेट, आप लिख लेना स्टूडेंट्स, ये सारी चीजें लिख लेना। लेट एस बी एनी सैंपल स्पेस whose E1, E2, E3 up to En are events which are pairwise disjoint and exhaustive। ओके, तो ये लिख लेना। तो हमने एक इवेंट A लिया आर्बिट्रेरी, लेट A बी एनी आर्बिट्रेरी इवेंट्स। A कोई भी आर्बिट्रेरी इवेंट्स है इन S, जो S में होता है। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या रहेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रहेगी स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्रोबेबिलिटी A बाई E1 प्लस प्रोबेबिलिटी E2 प्रोबेबिलिटी A बाई E2 प्लस प्रोबेबिलिटी E3
प्रोबेबिलिटी ए बाई ई थ्री एंड सो ऑन, लास्ट में प्रोबेबिलिटी ई एन, प्रोबेबिलिटी ए बाई ई एन। यानी टोटल जो ए जो इवेंट हुआ है इस सैंपल स्पेस के अंदर, उसकी जो टोटल प्रोबेबिलिटी रहेगी वो क्या रहेगी, इसके इक्वल रहेगी। ओके, अब स्टूडेंट दो इवेंट होते हैं तो दो तक, यानी दो इवेंट है E1 और E2 है अगर पार्टीशन में हमारे पास जो एस के पार्टीशन की है E1 E2 E3 E4 EN, इन पार्टीशन के अंदर सपोज करो दो ही पार्टीशन है तो यहां तक आ जाएगा, तीन पार्टीशन यहां तक आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, चार पार्टीशन है तो चार तक आ जाएगा। ओके, तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इसके इक्वल प्रूव करना है स्टूडेंट्स। ठीक है, ये फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, डिराइव करके दिखा देता हूँ स्टूडेंट। हमें पता है E1 E2 E3 ये सभी क्या है, पेयर वाइज डिसजॉइंट है। ओके, तो स्टूडेंट यहां से देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, हमें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ए की इन सभी के साथ इंटरसेक्शन, यानी E1 यूनियन E2 यूनियन E3, या हम डायरेक्ट हम सिंपल शब्दों में ये कहें स्टूडेंट्स, सिंपल शब्दों में हम ये कहें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन, ए की जो इंटरसेक्शन है, ए की जो इंटरसेक्शन है, अगर मैं ये कहूं अगर ए कोई भी इवेंट है जो इसके अंदर होता है तो ए की जो इंटरसेक्शन है किसके साथ, एस के साथ, वो किसके इक्वल आएगी, क्योंकि ए कोई भी इवेंट है इसके अंदर हो रहा है, ये एस है सारा, और एस में और ए में इंटरसेक्शन क्या रहेगा, कॉमन क्या रहेगा, ए रहेगा, यानी ए किसके इक्वल है, ए को हम ए इंटरसेक्शन एस के इक्वल बोल सकते हैं। और वेयर व्हाट इज एस, एस हमारे पास है यानी E1 यूनियन E2 यूनियन E3 यूनियन एंड सो लास्ट में आ जाएगा EN। ओके स्टूडेंट्स, यही आएगा, एस का मतलब क्या है, ये सभी पार्टीशन है ना, इन सब का यूनियन। ओके, तो अब अगर इसको खोलेंगे आप लोग, ए इंटरसेक्शन E1 क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन E1 फिर यूनियन ए इंटरसेक्शन E2 यूनियन ए इंटरसेक्शन E3 एंड सो ऑन, लास्ट में आ जाएगा यूनियन ए इंटरसेक्शन AN, ए इंटरसेक्शन EN, यही आ जाएगा स्टूडेंट्स, लास्ट में यही आएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स आप लोग, ये आया हमारे पास, ये ए के इक्वल आ गया। अब मैं डायरेक्ट ही बता रहा हूं, अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इनके साथ क्या लग जाएगा, प्रोबेबिलिटी लग जाएगा, इन सब की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 यूनियन, यूनियन का मतलब क्या होता है, और का मतलब प्लस। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E2 प्लस, तो यहां पे प्रोबेबिलिटी और यूनियन मींस प्लस। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E3 एंड सो ऑन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन EN, यही आएगा स्टूडेंट्स, यही आएगा। अब ए इंटरसेक्शन E1 क्या होता है, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ए इंटरसेक्शन E1 क्या होता है। अगर आपने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की है तो आप देखिए, अगर मैं ये कहूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E1 क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E1, यही होगा ना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फार्मूला, जिसकी निकालने है ऊपर, जिसका पता चल चुका है उसको नीचे, व्हेन ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E1 हैज ऑलरेडी अकर्ड, ओके, अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। ओके, यही आएगा। अगर मैं प्रोबेबिलिटी ए यहां से ए इंटरसेक्शन E1 निकालूं तो क्या आएगा, E1 ऊपर मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E1, यही आएगा स्टूडेंट। अब जब ए किसी E1 E2 E3 किसी भी पार्टीशन में होगा तो भाई उस पार्टीशन की प्रोबेबिलिटी यानी उसका पता चल चुका होगा, उसका पता और ए की हमें निकालनी होगी, तो इसका फॉर्मूला यही रहेगा स्टूडेंट। ओके, अब इसकी वैल्यू अगर E2 होगा, E2 तो यहाँ पे E2 आ जाएगा, यहाँ भी E2, अगर यहाँ E3 है तो यहाँ E3 आ जाए, E3 आ जाएगा। ओके, चलिए वैल्यू रखते हैं स्टूडेंट्स इन सब में। जब हम वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, ये क्या आया है आपके पास, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू क्या आया,
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन इवन का क्या फार्मूला रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, प्रोबेबिलिटी ए बाई इवन आया है, अभी निकाला था मैंने। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ई टू का ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ई टू सेम रहेगा। लास्ट में क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ई एन, यही फॉर्मूला बनेगा स्टूडेंट्स। हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से इसका फॉर्मूला ये निकला है, तो हमने सभी के फॉर्मूला रख लिए। तो यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी, यानी टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की टोटल प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल हुई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन, प्रोबेबिलिटी ए बाई ई वन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ई टू, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एन, प्रोबेबिलिटी ए बाई ई एन। दिस इज व्हाट, दिस इज टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी। जब आप क्वेश्चंस को समझोगे बहुत अच्छे से ये फॉर्मूला आपको आ जाएगा। ओके, तो आइए इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करते हैं स्टूडेंट्स हम। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन पर। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब देखिए, ए बैग कंटेन 4 रेड एंड 3 ब्लैक बॉल। एक बैग में 4 रेड बॉल हैं और 3 ब्लैक बॉल है। ए सेकंड बैग कंटेन 2 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल, और दूसरे बैग में 2 रेड बॉल हैं और 4 ब्लैक बॉल हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, आपको टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी और इससे अगली जो एक्सरसाइज है बेस थ्योरम, दोनों ही बहुत मतलब पैरेलल, ये कहें कि दोनों ही बहुत ज्यादा सिमिलर कंसेप्ट हैं, बहुत ही सिमिलर। अगर आपको ये एक्सरसाइज आती है तो अगली एक्सरसाइज बिना कुछ समझाए आपको अगली एक्सरसाइज आ जाएगी, बहुत इजी लगेगी आपको एक्सरसाइज, क्योंकि बिल्कुल सेम एक्सरसाइज है दोनों की। दो आपको, अगर आप छठी एक्सरसाइज कर दो, सिक्स्थ एक्सरसाइज आपको फिफ्थ एक्सरसाइज करने की कोई जरूरत, थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है। जो माइनर डिफरेंस है वो मैं आपको बताऊंगा, माइन्यूट जो डिफरेंस है वो क्या रहेगा वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन फिलहाल के लिए आप अगर टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी आता है तो बेस थ्योरम करने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, दोनों ही एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। तो इसलिए आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझनी है, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको बिना किसी एफर्ट के आ जाएगी। ओके, तो अभी हमें गिवन है इन फर्स्ट बैग क्या है, नंबर ऑफ रेड बॉल, नंबर ऑफ रेड बॉल कितनी है स्टूडेंट्स, वो है हमारे पास 4, और नंबर ऑफ ब्लैक बॉल है हमारे पास 3। इन सेकंड बैग में नंबर ऑफ रेड बॉल है, नंबर ऑफ रेड बॉल कितनी है स्टूडेंट्स, 2, और ब्लैक बॉल कितनी है, ब्लैक वो है स्टूडेंट्स हमारे पास 4। अब बोलता है 1 बैग इज सिलेक्टेड एट रैंडम, 2 बैग है, दोनों में से पहले एक बैग सिलेक्ट करेगा, एंड फ्रॉम सिलेक्टेड बैग 1 बॉल इज ड्रॉन, और जो बैग सिलेक्ट हो गया है उसमें से एक बॉल निकालेगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो बॉल निकाली गई है वो रेड होगी। देखिए, आप भूल जाइएगा क्वेश्चन को, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं। 2 बैग हैं, पहले बैग में ये मटेरियल है, दूसरे बैग में ये मटेरियल है। अब कहता है दोनों बैग में से पहले एक बैग को सिलेक्ट किया जाएगा। अब जब एक बैग को सिलेक्ट किया जाएगा स्टूडेंट्स, एक पहला बैग एक दूसरा, ये सपोज करो पहले बैग का नाम E1 है या दूसरे का नाम है E2, E1 भी सिलेक्ट हो सकता है, E2 भी। अगर E1 सिलेक्ट हुआ तो बॉल वहां से निकलेगी, अगर E2 सिलेक्ट हुआ तो बॉल वहां से निकलेगी। यानी पहले तो बैग को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो लेट हम बैग हमारे क्या हो गए, 2 बैग हैं तो 2 पार्टीशन हो गए टोटल सैंपल स्पेस के, यानी E1 और E2, ये 2 बैग को हमने क्या नाम दिया, E1 और E2। लेट आप अज्यूम करेंगे, लेट E1 डिनोट फर्स्ट बैग, लेट E1 डिनोट फर्स्ट बैग, और E2 का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, E2 का मतलब है सेकंड बैग। ओके, तो पहला बैग है और एक दूसरा बैग है। अब दोनों बैग में से कोई एक बैग सिलेक्ट होगा, तो पहले बैग के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी है, 2 ही बैग है टोटल, तो पहले बैग के सिलेक्ट होने की 1/2 और दूसरे बैग के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी है 1/2। अब उसने कहा है जो भी बैग सिलेक्ट हुआ उसमें से एक बॉल निकाली। सपोज पहला बैग सिलेक्ट है तो पहले में से निकालेंगे, दूसरा हुआ तो दूसरे में से, और ये प्रोबेबिलिटी निकालो कि जो बॉल निकलेगी, जो भी बैग सिलेक्ट हुआ उसमें से बॉल निकलेगी वो रेड आएगी।
यानी रेड बॉल की निकालने, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल ड्रॉन इज रेड। लेट हमने रेड बॉल आने को बोल दिया ए। लेट रेड बॉल आना क्या है, कोई इवेंट हो गया, आर्बिट्रेरी इवेंट जिसको हमने ए एज्यूम किया था, ठीक है। लेट ए बी दी इवेंट ऑफ गेटिंग रेड बॉल। रेड बॉल, ए का मतलब क्या है, रेड बॉल आना। अब देखिए स्टूडेंट्स, आप खुद समझदार हो, आपको खुद पता चल जाएगा। रेड बॉल पहले बैग, अगर पहला बैग सेलेक्ट हुआ तो रेड बॉल पहले बैग से आएगी, अगर दूसरा सेलेक्ट हुआ तो दूसरे बैग से आएगी। तो पहले बैग से यानी रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी, ए की प्रोबेबिलिटी, अगर हमें पता चल गया कि बैग पहला है यानी E1 है, ये कंडीशन हो गई ना, जब E1 सेलेक्ट हुआ तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल फ्रॉम E1 कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बन गई ना। तो रेड बॉल पहले बैग से आने की प्रोबेबिलिटी, पहले बैग में 4 रेड बॉल हैं और टोटल है 7, टोटल 7 बॉल हैं, तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी होगी 4/7 फ्रॉम फर्स्ट बैग। अगर बैग दूसरा सेलेक्ट हो गया तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी, इफ E2 इज सिलेक्टेड, तो E2 से रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई स्टूडेंट्स, तो 2/6, क्योंकि रेड बॉल 2 है दूसरे बैग में, टोटल 6 है, 2/6। तो हमें निकालनी है टोटल रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी। हमें नहीं पता वो पहला बैग सेलेक्ट हुआ या दूसरा, हमें तो टोटल ए की प्रोबेबिलिटी बताइए। और अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, यहाँ पे 2 ही इवेंट है, पार्टीशन 2 हैं, तो फार्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2, यही आएगा फार्मूला, अभी बताया था। टोटल यानी हमें पहला बैग सेलेक्ट हुआ तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी पहले बैग से, अगर बैग दूसरा सेलेक्ट हुआ तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी दूसरे बैग से। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 की प्रोबेबिलिटी 1/2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 4/7 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 1/2 और प्रोबेबिलिटी A/E2 2/6। तो माय डियर स्टूडेंट, 2 से 2 कैंसिल, 7 6 जा 42 एलसीएम हो गया, 7 6 जा 6 2 जा 12 प्लस 6 7 जा 7, तो 19/42, 19/42। नाउ द सेकंड जो क्वेश्चन है, आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेम है स्टूडेंट, सेकंड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग 1 रुपीज कॉइन फ्रॉम ए पर्स विद 2 कंपार्टमेंट। अब 2 कंपार्टमेंट है, यहाँ पे 2 बैग थे, यहाँ पे एक पर्स में 2 कंपार्टमेंट है ना। तो 2 कंपार्टमेंट में हमें क्या निकालना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग 1 रुपीज कॉइन, 1 रुपीज का कॉइन निकालने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है ना। तो देखिए स्टेटमेंट पढ़ लीजिएगा आप, उसने फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग 1 रुपीज कॉइन फ्रॉम अ पर्स विद 2 कंपार्टमेंट, one of which contain 3 50 पैसे coin and 2 1 rupees coin and the other contain 2 50 पैसे coin and 3 1 rupees coin। तो देखिए स्टूडेंट्स, 2 कंपार्टमेंट है। इन फर्स्ट कंपार्टमेंट, जो पहला कंपार्टमेंट है, एक पर्स में 2 कंपार्टमेंट है, इन फर्स्ट कंपार्टमेंट नंबर ऑफ 1 रुपीज कॉइन, 1 रुपीज कॉइन कितने हैं, इन विच वन ऑफ विच कंटेन 3 50 पैसे कॉइन, 2 1 रुपीज कॉइन। 1 रुपीज कॉइन कितने हैं स्टूडेंट्स, 1 रुपीज कॉइन कितने हैं, 2 है 1 रुपीज कॉइन, और 50 पैसे कॉइन कितने हैं, 50 पैसे कॉइन है स्टूडेंट्स हमारे पास, 3 50 पैसे कॉइन। इन सेकंड कंपार्टमेंट में क्या है स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ 1 रुपीज कॉइन, नंबर ऑफ 1 रुपीज कॉइन कितने हैं स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ 1 रुपीज कॉइन सेकंड कंपार्टमेंट में है हमारे पास। इन दी अदर कंटेन 2 50 पैसे कॉइन, 3 1 रुपीज कॉइन। तो नंबर ऑफ 1 रुपीज कॉइन है 3 और 50 पैसे कॉइन है 50 पैसे कॉइन कितने हैं स्टूडेंट्स, वो हैं 2। ओके, देख लीजिएगा। ओके, अब कहता है 1 ऑफ द कंपार्टमेंट इज सिलेक्टेड। अब 2 कंपार्टमेंट से एक कंपार्टमेंट सिलेक्ट होगा, दोनों ही कंपार्टमेंट को यानी पार्टीशन हो गए, उन दोनों कंपार्टमेंट को हमने E1 और E2 नाम दे दिया। लेट E1 डिनोट फर्स्ट कंपार्टमेंट, पहले कंपार्टमेंट को क्या नाम दिया, E1, एंड E2 डिनोट सेकंड कंपार्टमेंट। E2 का मतलब है सेकंड कंपार्टमेंट।
तो दो ही कंपार्टमेंट है, तो एक के कंपार्टमेंट के सिलेक्ट होने की 1/2 होगी प्रोबेबिलिटी, दूसरे कंपार्टमेंट सिलेक्ट होने की 1/2 हो गई। अब जो भी कंपार्टमेंट सिलेक्ट होगा उसमें से 1 रुपीज कॉइन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो 1 रुपीज कॉइन को हमने मान लिया आर्बिट्रेरी इवेंट, आर्बिट्रेरी मीन्स ए मान लिया हमने, लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग 1 रुपीज कॉइन, 1 रुपीज कॉइन। अब देखिए 1 रुपीज कॉइन सिलेक्ट हमने निकालना है ना, तो 1 रुपीज कॉइन पहले कंपार्टमेंट से आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 रुपीज कॉइन फ्रॉम फर्स्ट कंपार्टमेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 रुपीज कॉइन इफ कंपार्टमेंट फर्स्ट इज सिलेक्टेड, है ना, तो अपॉन इवन आ जाएगा। तो पहले कंपार्टमेंट है 2 है 1 रुपीज के कॉइन, टोटल है 5, टोटल 5 कॉइन है। और 1 रुपीज कॉइन की प्रोबेबिलिटी अगर वो दूसरा कंपार्टमेंट है E2 है, तो E2 में 1 रुपीज का कॉइन 3 है, टोटल है 5 कॉइन। तो आइए हमें टोटल 1 रुपीज कॉइन की प्रोबेबिलिटी चाहिए, यानी टोटल PA की प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो यानी पहला कंपार्टमेंट सेलेक्ट हुआ तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 रुपीज कॉइन फ्रॉम फर्स्ट कंपार्टमेंट, और प्लस दूसरा कंपार्टमेंट सेलेक्ट हुआ तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 रुपीज कॉइन फ्रॉम सेकंड कंपार्टमेंट। तो जस्ट वैल्यू रखनी है हमने अब 1/2 A/2/5 प्लस 1/2 3/5, तो 10 LCM हो गया 2 + 3, इट इज 5/10, दैट इज 1/2। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। A bag contain 5 white and 6 black ball, and another bag contain 4 white and 3 black ball. A ball is drawn from the first bag without seeing its color put into the second bag. Find the probability that if now a ball is drawn from the second bag, it is black in color. वो black आएगी कलर में। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। उसने कहा है पहले बैग में इतनी व्हाइट है और इतनी ब्लैक बॉल है। इन फर्स्ट बैग, पहले बैग में नंबर ऑफ व्हाइट बॉल, व्हाइट बॉल कितनी है स्टूडेंट्स हमारे पास 5, और ब्लैक बॉल कितनी है, वो है 6। इन सेकंड बैग में नंबर ऑफ व्हाइट बॉल, सेकंड बैग में नंबर ऑफ व्हाइट बॉल कितनी है 4, और ब्लैक बॉल कितनी है स्टूडेंट्स, ब्लैक वो है 3। ओके, अब कहता है, अब देखिए वो क्या बोल रहा है, ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग, यानी पहले फर्स्ट बैग से एक बॉल निकाली जाती है और उसका बिना रंग देखे, बिना विदाउट सीइंग इट्स कलर पुट इनटू द सेकंड बैग, और उसका कलर देखे बिना उसको सेकंड बैग में डाल दिया, और सेकंड बैग में डालने के बाद उसने फिर सेकंड बैग से बॉल निकाली। ये बताओ जो सेकंड बैग से बॉल निकाली है वो ब्लैक आएगी। ओके, यानी पहले उसने फर्स्ट बैग से बॉल निकाली है, तो पहले फर्स्ट बैग से बॉल कौन सी आ सकती है, ब्लैक भी आ सकती है और व्हाइट भी आ सकती है। तो उसको इवेंट एज्यूम कर लेते हैं। लेट इवन का मतलब क्या है, पहले बैग से व्हाइट भी आ सकती है। इवन डिनोट white ball from first bag, even denote the event of getting, आप लिखोगे let even denote the event of getting white ball from first bag, ओके। और E2 का मतलब क्या है, एज्यूम कर लिया आपने ब्लैक बॉल आएगी फ्रॉम फर्स्ट बैग से, क्योंकि पहले उसने कहा है कि बैग नहीं सिलेक्ट करना, उसने कहा पहले फर्स्ट बैग से एक बॉल निकालेंगे। ओके, तो पहले बैग से व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी E1 आने की 5 बटे टोटल 5 है पहले व्हाइट, और टोटल 11 है, और E2 आने की यानी ब्लैक आने की वो 6 है ब्लैक, और टोटल 11 है पहले बैग में। ठीक है, अब जो भी बॉल आई है पहले बैग से व्हाइट आई है तो व्हाइट को डाल दिया दूसरे बैग में, अगर वो ब्लैक आई है तो ब्लैक को डाल दिया दूसरे बैग में। ठीक है, अब दूसरे बैग से बॉल निकालेंगे और वो ब्लैक आए, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। अब दूसरे बैग से ब्लैक बॉल आने को हमने क्या एज्यूम कर लिया डियर स्टूडेंट्स, उसको हमने एज्यूम कर लिया ए बी एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एज्यूम कर लिया हमने, आर्बिट्रेरी इवेंट। ओके, तो
let A denote the event of getting black ball कौन सा बैग, from first बैग, पहले बैग से ब्लैक बॉल आने को हमने क्या एज्यूम कर लिया, ए एज्यूम कर लिया। ब्लैक बॉल हम देखिए पहले बैग से बॉल निकालेंगे और वो दूसरे में डालेंगे, दूसरे बैग से अब बॉल निकालेंगे तो दूसरे बैग से हमारी ब्लैक आई, उसकी क्या तो दूसरे बैग से लेट ए डिनोट द इवेंट ऑफ गेटिंग ब्लैक बॉल फ्रॉम कौन सा बैग है ये, सेकंड बैग, तो ये सेकंड बैग आएगा स्टूडेंट्स, सेकंड बैग। ओके, तो सेकंड बैग से ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, अगर पहले बैग से, उसने पहले बैग से एक बॉल डाली है दूसरे में, अगर पहले बैग से व्हाइट डाल दी, हो सकता है पहले बैग से व्हाइट डल जाए बिना कलर देखे डाली है, तो अगर पहले बैग से व्हाइट डल गई यहाँ पे तो व्हाइट कितनी होगी हमारे पास 5 और ब्लैक हमारे पास 3 रही, हमें दूसरे बैग में अब इतनी बॉल हो गई, अब दूसरे बैग से हमें कौन सी बॉल निकालनी है, ब्लैक, तो ब्लैक तो हमारे पास 3 और टोटल 8 होगी, तो 3/8 3/8। अगर हो सकता है दूसरे बैग से ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, अगर वो जो बॉल डली है पहले बैग से जो बॉल पुट की है हमने सेकंड में वो ब्लैक ही चली जाए, ऐसा हो सकता है ना। अगर वो ब्लैक चली गई तो हमारे पास ब्लैक कितनी बच गई स्टूडेंट्स, ब्लैक कितनी बन गई दूसरे बैग में, व्हाइट तो 4 रही और ब्लैक कितनी आ गई, व्हाइट 4 रही, ब्लैक 4 होगी, अब ब्लैक बॉल कितनी है 4 और टोटल 8, तो उस टाइम अगर ब्लैक डली है पहले बैग से तो उस टाइम ब्लैक बॉल आने की सेकंड बैग से प्रोबेबिलिटी होगी 4/8। तो स्टूडेंट्स हमें टोटल क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का फॉर्मूला अभी आपको अच्छे से क्लियर है, क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्रोबेबिलिटी A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी E2 प्रोबेबिलिटी A/E2। मुझे लगता है अब इस क्वेश्चन को खुद सोल्व कर लेंगे, वैल्यू रखनी है यहाँ पे 5/11 A/E1 3/8 प्लस प्रोबेबिलिटी E2 6/11 और A/E2 4/8, इसको सोल्व खुद कर लेंगे स्टूडेंट्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, देयर आर 2 बैग्स 1 and 2, बैग कंटेन 3 white and 2 रेड बॉल, पहले बैग में इतनी है, दूसरे बैग में 2 white है और 4 रेड बॉल है। एक बॉल इज ट्रांसफर फ्रॉम बैग 1 to 2 विदाउट सीइंग इट्स कलर एंड देन ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द सेकंड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड बॉल। सेम क्वेश्चन है स्टूडेंट्स जैसा पहला क्वेश्चन था, अभी जो मैंने करवाया है इसी जैसा है। उसने कहा 2 बॉल हैं, 2 बैग हैं, 2 बैग में इतनी व्हाइट है और इतनी क्या है रेड बॉल है, दूसरे में इतनी व्हाइट है और इतनी रेड है, दोनों बैग में से पहले बैग में से एक बॉल निकाली, बिना उसका कलर देखे दूसरे बैग में डाल दी, ठीक है, वही सेम चीज है, ठीक है। फिर दूसरे बैग से बॉल निकाली, वो रेड आएगी, सेम जैसे अभी मैंने पिछला क्वेश्चन कराया। ये खुद करेंगे स्टूडेंट्स आप, ये आपके लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो कहता है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन अर्न कंटेन 5 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल, एक थैले में 5 रेड और 5 ब्लैक बॉल है। ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, एक बॉल निकाली गई है बैग से, इट्स कलर इज नोटेड, और उसका कलर नोट किया गया है, एंड इज रिटर्न टू दी अर्न, और थैले में दोबारा से वापसी कर दी गई है। मोरोवर 2 additional ball of the color drawn are put into the urn, then a ball is drawn at random, what is the probability that the second ball is red? इस क्वेश्चन को स्टेटमेंट समझिए। कहता एक बैग में 5 रेड बॉल है और 5 ब्लैक बॉल है, उसमें से एक बॉल निकाली और उसका कलर नोट किया गया, मान लो वो रेड आ गई तो 2 रेड बॉल और डाल दी थैले में, ठीक है। अगर वो ब्लैक आ गई तो उसके साथ 2 ब्लैक और डाल दी थैले में, ठीक है, बैग में 2 ब्लैक और डाल दी, ठीक है। फिर दोबारा एक बॉल और निकाल के देखेंगे, जब दोबारा निकालेंगे वो बॉल कौन सी आनी चाहिए, रेड आनी चाहिए। ये स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स। अब देखिए पहले जो बॉल निकाली है फर्स्ट टाइम, वो रेड भी आ सकती है और ब्लैक भी आ सकती है। अगर रेड आ गई तो 2 रेड और डाल देंगे थैले में, अगर ब्लैक आ गई तो 2 ब्लैक और डाल देंगे। तो आइए, तो पहले ड्रॉ में रेड भी आ सकती है और ब्लैक भी आ सकती है, तो हम एज्यूम करते हैं लेट E1 डिनोट, E1 का मतलब क्या है, डिनोट द इवेंट ऑफ गेटिंग क्या
रेड बॉल इन कौन से ड्रॉ, इन फर्स्ट ड्रॉ, पहले ड्रॉ में रेड आ सकती है। और E2 का मतलब क्या एज्यूम कर लिया हमने, E2 का मतलब हमने एज्यूम कर लिया ब्लैक आ सकती है, पहले ड्रॉ में ब्लैक भी आ सकती है। ओके, तो पहले ड्रॉ में रेड आने को हमने E1 डिनोट कर लिया और ब्लैक आने को E2 डिनोट कर लिया। तो प्रोबेबिलिटी पहले ड्रॉ में रेड आएगी, उसकी प्रोबेबिलिटी। अब स्टूडेंट्स इससे पहले मैं लिख लेता हूं नंबर ऑफ रेड बॉल कितनी है, थोड़ा सा यहां लिख लेता हूं, वो लिखी नहीं है। तो नंबर ऑफ रेड बॉल है हमारे पास 5 और ब्लैक कितनी है 5। तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई स्टूडेंट्स, रेड बॉल यानी E1 की प्रोबेबिलिटी वो आ गई हमारे पास 5 बटे टोटल 10 है। और E2 की प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 वो भी 5/10, ये भी 1/2 और ये भी 1/2। ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी भी कितनी है 1/2 है। ओके, अगर रेड बॉल आ गई तो 2 रेड बॉल और डाल दी, अगर ब्लैक आ गई तो 2 ब्लैक बॉल और डाल दी बैग में। फिर एक बॉल निकाली है और वो बॉल निकाली है जो वो रेड आनी चाहिए सेकंड रो में। ओके, तो सेकंड रो में रेड बॉल आने को हमने क्या एज्यूम कर लिया, लेट ए डिनोट, ए का मतलब क्या एज्यूम कर लिया, द इवेंट ऑफ गेटिंग रेड बॉल इन सेकंड रो। सेकंड रो में रेड बॉल आने को ए एज्यूम कर लिया। तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी सेकंड रो में आने की, अगर पहले ड्रॉ में क्या निकली थी, अगर पहले ड्रॉ में क्या आ जाए रेड आ जाए, अगर पहले ड्रॉ में रेड आ गई तो 2 रेड बॉल और डाल दी, तो 2 रेड बॉल और डाल दी तो मीन्स रेड कितनी होगी 7 हो जाएगी, रेड 7 हो जाएगी। और ब्लैक कितनी हो जाएगी, ब्लैक हो जाएगी हमारे पास 5, ब्लैक तो 5 ही रहेगी। थैले में 2 रेड बॉल और डलेगी ना थैले में जब रेड आएगी, तो रेड 7 होगी। अब रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 7/12। और रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी सेकंड ड्रॉ में, अगर पहले ड्रॉ में क्या आई है ब्लैक आई है, E2 आई है, अगर पहले ड्रॉ में E2 ब्लैक आई है तो 2 ब्लैक बॉल और डालेंगे, तो 2 ब्लैक डलेगी तो रेड तो हमारे पास रहेगी 5, ब्लैक कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी स्टूडेंट्स। तो हमें तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है दूसरे ड्रॉ में, तो रेड बॉल की उस टाइम प्रोबेबिलिटी हुई 5/7, 5 बटे टोटल कितनी है 12। ओके, तो ये आ गई स्टूडेंट्स। ओके, अब हमें तो टोटल रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है सेकंड ड्रॉ में, तो हमें तो टोटल ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। फॉर्मूला आपके सामने ही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी E2 प्रोबेबिलिटी A/E2। फॉर्मूले में रखिए स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 1/2, प्रोबेबिलिटी A/E1 7/12, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 1/2 5/12। तो इनका 24 एलसीएम हो गया स्टूडेंट्स, 7 + 5 इट इज 12/24, इट इज 1/2। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स क्या कहता है। उसने कहा है देयर आर 2 बैग्स, 2 बैग हैं, 1 बैग कंटेन 4 वाइट एंड 2 ब्लैक बॉल। पहले बैग में 4 वाइट हैं और 2 ब्लैक बॉल हैं। इन सेकंड बैग 5 वाइट एंड 4 ब्लैक बॉल। दूसरे बैग में 5 वाइट हैं और 4 ब्लैक बॉल हैं। अब देखिए आगे क्या पूछता है, 2 बॉल आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम फर्स्ट बैग टू सेकंड बैग। 2 बॉल ट्रांसफर की है पहले बैग से दूसरे बैग में। देन 1 बॉल इज टेकन फ्रॉम द सेकंड बैग। तब दूसरे बैग से 2 बॉल ट्रांसफर करने के बाद तब दूसरे बैग से 1 बॉल निकाली और उस की क्या प्रोबेबिलिटी की वो वाइट आएगी। ओके, पहले लिख लीजिएगा क्या गिवन है आपको। इन फर्स्ट बैग पहले बैग में नंबर ऑफ वाइट बॉल कितनी है स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ वाइट बॉल वो है 4। और ब्लैक बॉल कितनी है स्टूडेंट्स, ब्लैक बॉल वो है जी हमारे पास 2। इन सेकंड बैग नंबर ऑफ वाइट बॉल वो है जी हमारे पास 5 और ब्लैक बॉल वो है जी 4। ओके, पहले बैग से 2 बॉल निकाली और दूसरे में डाली, तो पहले बैग से क्या हो सकता है, दोनों वाइट ट्रांसफर हो सकती है,
दोनों ब्लैक ट्रांसफर हो सकती है, और एक वाइट और एक ब्लैक ट्रांसफर हो सकती है। यही हो सकता है ना, पहले बैग से जब दूसरे बैग में 2 बॉल डालेंगे तो दोनों ब्लैक चली जाए, दोनों वाइट चली जाए, एक ब्लैक और एक वाइट चली जाए, ऐसा हो सकता है। तो जो हो सकता है उसको हमने E1 E2 E3 कर लिया, क्योंकि पहले बैग से पहले 2 बॉल निकालनी है। लेट हमने एज्यूम कर लिया, लेट E1 डिनोट द इवेंट ऑफ गेटिंग बोथ ट्रांसफर बॉल आर रेड। दोनों जो ट्रांसफर बॉल की है वो रेड है। E2 का मतलब हमने क्या एज्यूम कर लिया स्टूडेंट्स, E2 का मतलब हमने एज्यूम कर लिया दोनों ट्रांसफर बॉल क्या है, ब्लैक हैं। और E3 का मतलब क्या एज्यूम कर लिया हमने, वन इज रेड, व्हाइट और ब्लैक है स्टूडेंट्स। दोनों ट्रांसफर बॉल क्या है, दोनों क्या है, व्हाइट है, व्हाइट और ब्लैक है स्टूडेंट्स। तो व्हाइट है और वन इज व्हाइट एंड वन इज ब्लैक, ऐसा ही हो सकता है। दोनों व्हाइट ट्रांसफर हो सकते, दोनों ब्लैक, और वन व्हाइट और वन ब्लैक हो सकती है। तो दोनों व्हाइट ट्रांसफर होने की प्रोबेबिलिटी क्या है स्टूडेंट्स, दोनों व्हाइट ट्रांसफर होने की प्रोबेबिलिटी, यानी दोनों व्हाइट आए पहले ड्रॉ में, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। तो दोनों व्हाइट की यानी 4 में से 2, पहले ड्रॉ में पहले बैग में 4 व्हाइट है ना, पहले बैग से 2 बॉल निकाली है, 4 में से 2 निकले है ना, 4C2, दोनों व्हाइट 4C2, और टोटल में कितनी है पहले बैग में 6 में से 2 निकलेगी। ओके, और E2 की प्रोबेबिलिटी, दोनों ब्लैक ट्रांसफर होने की प्रोबेबिलिटी, 2 है हमारे पास ब्लैक, 2 में से 2, टोटल 6 में से 2 निकलेगी पहले बैग। और E3 की प्रोबेबिलिटी, पहले बैग से एक व्हाइट और एक ब्लैक आने की, यानी एक तो 4 में से आए और एक 2 में से आए, और टोटल 6 में से 2 आए। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए, अब 4C2 बाई 6C2 ये किसके इक्वल होगा स्टूडेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। 4C2 का 4 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 2 इंटू 1, 2 टाइम्स 1 होगा ना, और अब 6C2 का मतलब 6 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 से 2 इंटू 1 कैंसिल, तो यहाँ पे 3 1 जा 3, 2 जा 2, 2 जा, तो ये आया जी 2/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना आएगा स्टूडेंट्स, E2 2C2 का मतलब 2 इंटू 1 बाय 2 इंटू 1, और 6C2 का 6 इंटू 5 अपॉन 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 से 2 इंटू 1 कैंसिल, तो 6 टाइम्स 5, तो 2 1 जा 2, 3 जा, ये आया 1/15। और प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 आया 4C1 का मतलब 4, 2C1 का मतलब 2 अपॉन 6C2, 6 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 2 इंटू 1, तो 2 इंटू 1 वहाँ, तो 2 1 जा 2, 3 जा, 4 2 जा 8, और 3 5 जा 15। ओके, तो ये आ गई E1 E2 और E3 की प्रोबेबिलिटी। अब उसने क्या कहा है, 2 बॉल उसने क्या किया, पहले बैग से दूसरे बैग में ट्रांसफर की, और दूसरे बैग से फिर एक बॉल निकाली, और जो एक बॉल निकाली है वो कौन सी आनी चाहिए, दूसरे बैग से जो बॉल निकाली है वो व्हाइट आनी चाहिए। दूसरे बैग से एक बॉल निकाली और वो व्हाइट आए, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो दूसरा बैग है, उसमें नंबर ऑफ व्हाइट बॉल है 5 और ब्लैक बॉल है 4। तो दूसरे बैग से व्हाइट आने को हमने ये एज्यूम कर लिया, लेट ए डिनोट, ए का मतलब क्या है, द इवेंट ऑफ गेटिंग व्हाइट बॉल कौन सा बैग, फ्रॉम सेकंड बैग से व्हाइट आए, उसको हमने ये एज्यूम कर लिया। तो सेकंड बैग से व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी, ए की प्रोबेबिलिटी, अगर पहले बैग से दोनों बॉल ट्रांसफर है, E1 है, E1 का मतलब दोनों व्हाइट ट्रांसफर हुई है। अगर दोनों व्हाइट ट्रांसफर होगी तो व्हाइट कितनी बन गई हमारे पास, व्हाइट तो होगी 7 और ब्लैक हमारे पास 4 रही। तो हमें दूसरे बैग से व्हाइट निकालने, तो व्हाइट की प्रोबेबिलिटी, एक व्हाइट निकालने, तो एक व्हाइट के ऊपर 7/11 आ जाएगा, 7/11। प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल की दूसरे बैग से अगर E2 ट्रांसफर हुई है, E2 मींस दोनों ब्लैक बॉल ट्रांसफर हुई, अगर दोनों ब्लैक बॉल ट्रांसफर हुई तो ब्लैक बॉल हो जाएगी हमारे पास 6 और व्हाइट हमारे पास 5 रहेगी, तो व्हाइट की प्रोबेबिलिटी 5/11 हो जाएगी उस टाइम। अगर एक व्हाइट ट्रांसफर हुई है, अगर एक व्हाइट, प्रोबेबिलिटी ऑफ दोनों
दूसरे बैग से व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी अगर E3 ट्रांसफर हुई है, E3 का मतलब एक व्हाइट और एक ब्लैक, एक व्हाइट ट्रांसफर हुई है तो व्हाइट कितनी होगी 6, और एक ब्लैक ट्रांस आई है तो ब्लैक होगी 5, तो उस टाइम व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी 6/11, 6/11। ओके स्टूडेंट्स, ये आप ध्यान रखोगे। इसके बाद हमें चाहिए टोटल, दूसरे बैग से टोटल हमें चाहिए व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, हमें टोटल ए की प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यानी फार्मूला आपके पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी A/E2 प्लस प्रोबेबिलिटी E3, प्रोबेबिलिटी A/E3। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मीन्स 2/5, A/E1 7/11 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 1/15, प्रोबेबिलिटी A/E2 5/11, प्रोबेबिलिटी E3 प्रोबेबिलिटी हमारे पास 8/15 और A/E3 6/11। ओके, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स 11 × 15, 11 × 15, तो सेम एलसीएम बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, हम 15 × 11 हमारे पास एलसीएम हो गया, तो 5 11 5 3 जा 3 पे कैंसिल हो जाएगा, ये 3 2 जा 6 7 जा 42, ये यहाँ पे 5 और ये 48, तो ये आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास 95/15 टाइम्स 11, तो 5 पे 5 1 जा 5 9 जा 5 3 जा, तो 19/33 आ गया आंसर स्टूडेंट्स इसका। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम ऐसा ही है। वो कहता है 2 बैग हैं, पहले बैग में इतनी वाइट है इतनी ब्लैक है, दूसरे बैग में इतनी ब्लैक है और इतनी वाइट हैं, और फ्रॉम बैग ए 2 बॉल आर ट्रांसफर फ्रॉम बैग बी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ड्राइंग 2 वाइट फ्रॉम बैग बी। अब दूसरे बैग से 2 बॉल निकाली है, दोनों ब्लैक बॉल फ्रॉम बैग बी, 1 वाइट एंड 1 ब्लैक बॉल फ्रॉम बैग बी। सेम है स्टूडेंट, क्वेश्चन सेम है, बस अभी पिछले क्वेश्चन में उसने दूसरे बैग से 1 बॉल निकाली थी, अब उसने 2 बॉल निकाली है। आइए इस क्वेश्चन को भी करते हैं, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार। ओके, बाकी बॉल्स वाले क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। तो 2 बैग हैं, तो दोनों बैग में मटेरियल दे रखा है। इन फर्स्ट बैग नंबर ऑफ वाइट बॉल कितनी है 4, और नंबर ऑफ ब्लैक बॉल है स्टूडेंट्स हमारे पास 3। इन सेकंड बैग नंबर ऑफ वाइट बॉल वो है हमारे पास वाइट 2 वाइट एंड 2 ब्लैक, और ब्लैक है हमारे पास सेकंड बैग में 2। ओके, फिर कहता है फ्रॉम बैग ए 2 बॉल आर ट्रांसफर टू बैग बी। ओके, पहले बैग से 2 बॉल ट्रांसफर की गई है दूसरे बैग में, और दूसरे बैग से फिर 2 बॉल निकाली है, और दोनों क्या है वाइट आए, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। बैग बी से, यानी बैग ए और बी है, फर्स्ट और सेकंड की जगह क्या लिख लेंगे आप स्टूडेंट्स, बैग इन बैग ए इन बैग बी, इन बैग ए इन बैग ए, और ये दूसरा बैग है बी। ओके, तो आइए करते हैं क्वेश्चन को। पहले बैग से 2 बॉल ट्रांसफर की गई है, वही सेम, दोनों वाइट जा सकती है, दोनों ब्लैक जा सकती है, सेम वही चीज। तो लेट हमने क्या एज्यूम कर ले, वही सेम चीज एज्यूम करेंगे। लेट E1 का मतलब बोथ ट्रांसफर आप लिख लेंगे, बोथ ट्रांसफर बॉल आर वाइट, दोनों क्या है वाइट है, ट्रांसफर बॉल्स आर वाइट। ओके, E2 का मतलब क्या है, दोनों क्या है ब्लैक हैं, पहले बैग से दोनों ब्लैक जा सके। और E3 का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, 1 इज वाइट एंड 1 इज ब्लैक। ओके, अब देखिए अगेन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या आएगा, पहले बैग से दोनों वाइट ट्रांसफर होने की प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, पहले बैग में वाइट की 4, तो 4 में से 2, टोटल 7 है, 7 में से 2,
प्रोबेबिलिटी ऑफ दोनों ब्लैक ट्रांसफर हो E2 वो आएगी 3 में से 2, टोटल 7 में से 2। प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 एक वाइट और एक ब्लैक की 4 में से 1 मल्टीप्लाई 3 में से 1, टोटल 7 में से 2। ओके, अब इनको सोल्व स्टूडेंट्स आप खुद कर सकते हो, लेकिन चलो मैं करवा देता हूं इसको भी सोल्व। प्रोबेबिलिटी ऑफ 4C2 का मतलब 4 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 7 मल्टीप्लाई 6, और E2 का मतलब हमारे 3 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 7 मल्टीप्लाई 6, और प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 का मतलब 4 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 7 मल्टीप्लाई 6 अपॉन 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 ऊपर। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए 3 से सभी कैंसर, 3 2 जा, यहाँ पे 3 2 जा, और यहाँ पे भी 3 2 जा, ठीक है, और सभी 2 2 जा, और यहाँ पे 2 6 था, ये कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ गया हमारे पास या 2/7, और ये आ गया हमारे पास 1/7, और ये आया 4/7। प्रोबेबिलिटी E1 E2 और E3 की प्रोबेबिलिटी आई। अब दूसरे बैग से 2 बॉल निकाली और दोनों वाइट आई, यही बोला है ना उसने, दूसरे बैग से दोनों क्या आए, दोनों वाइट आए, दोनों वाइट बॉल आए। दोनों ब्लैक वाला अपने आप करना है, 1 वाइट और 1 ब्लैक वाला भी खुद करना है। मैं दोनों ब्लैक बॉल आए, वाइट बॉल आए, ये वाला करवा रहा हूं। अब दूसरे बैग से 2 बॉल निकाली है और दोनों क्या आए, वाइट आए। ओके, तो दूसरे बैग से दोनों वाइट आने को हमने बोल दिया A। लेट A डिनोट द इवेंट ऑफ गेटिंग क्या, बोथ वाइट बॉल फ्रॉम सेकंड बैग। ओके, सेकंड बैग से कौन सी बॉल आए, दोनों वाइट आए, तो दोनों वाइट की प्रोबेबिलिटी, दोनों वाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, यानी दोनों वाइट बॉल E2 आने की, यानी A आने की प्रोबेबिलिटी, A आने की प्रोबेबिलिटी, अगर ट्रांसफर बॉल क्या है, E1 है, E1 मींस दोनों वाइट बॉल ट्रांसफर हुई है। अगर दोनों वाइट ट्रांसफर हुई है तो वाइट कितनी होगी हमारे पास, 4, वाइट हो जाएगी 4 और ब्लैक हो जाएगी 2, तो हमें 2 वाइट चाहिए, यानी इसमें से 2 बॉल निकालें, दोनों वाइट, तो वाइट 4 हो गई हमारे पास। अगर दोनों ट्रांसफर बॉल पहले बैग से दूसरे बैग में दोनों वाइट ट्रांसफर की है, तो 2 वाइट कितनी होगी, 4, ब्लैक हमारे पास 2 रही। अब यहां से 2 वाइट निकालें, तो 2 वाइट मीन्स 4 में से 2, 4C2 अपॉन टोटल 6 में से 2 हो जाएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ दोनों वाइट आने की, अगर E2 ट्रांसफर हुई है, E2 ट्रांसफर मींस दोनों ब्लैक ट्रांसफर हुई है, अगर दोनों ब्लैक आई है पहले बैग से, तो वाइट तो हमारे पास 2 है और ब्लैक 4 होगी, तो दोनों वाइट निकालने की प्रोबेबिलिटी 2 में से 2, 2C2 अपॉन 4C2। ओके, नहीं टोटल 6C2, सॉरी 6C2। ओके, नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ A जब E3 ट्रांसफर हुई है, एक वाइट आई है और एक ब्लैक आई है, एक वाइट है तो 3 वाइट होगी और एक ब्लैक है तो 3 ब्लैक होगी, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 3 में से 2, दोनों वाइट आने की, टोटल 6 में से 2, यही प्रोबेबिलिटी होगी। अब स्टूडेंट्स देखिए, हमें टोटल A की प्रोबेबिलिटी चाहिए, A की, A मीन्स दोनों वाइट आने की, तो अगेन हमारे पास फॉर्मूला है, पहले इनको सोल्व कर लेना स्टूडेंट्स, खुद सोल्व कर लेंगे आप लोग 6 जैसे मैंने ऊपर सोल्व किया है, तो फिर फॉर्मूला वही रहेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्रोबेबिलिटी A/E2 प्लस प्रोबेबिलिटी E3 प्रोबेबिलिटी A/E3। ओके स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल अब E1 की प्रोबेबिलिटी है, A/E1 की प्रोबेबिलिटी है, 4C2 का मतलब क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 6 मल्टीप्लाई 5, सेम इन सबको सोल्व कर लेंगे। अगर उसने ये पूछा होता भाई सेकंड बैग से जो बॉल निकाली दोनों वो क्या है, 1 वाइट और 1 ब्लैक आए, तो हम एज्यूम कर लेते, जैसे इसका थर्ड पार्ट पूछा है, तो लेट A डिनोट द इवेंट, थर्ड पार्ट में उसने ये पूछा है कि एक वाइट आए और एक ब्लैक, यहाँ पे तो दोनों वाइट आने को पूछा है, सेकंड बैग से जो बॉल निकाली है दोनों वो वाइट आए, ये हमने वाइट की निकाली है। अगर वो ये कह देता 1 वाइट आए और 1 ब्लैक आए, तो फिर आपने इस तरह से निकालनी थी, 1 वाइट आए और 1 ब्लैक आए, तो 1 वाइट और 1 ब्लैक की कैसे निकालते स्टूडेंट्स, अगर A/E1 का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, अगर दोनों वाइट ट्रांसफर हुई है, अगर दोनों वाइट ट्रांसफर हुई है स्टूडेंट्स, तो
एक वाइट आए और एक, फिर 4 में से एक, फिर ऐसे आपको मैं सिंपल से बताया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1 क्या आती, यानी दूसरे बैग से एक वाइट आए एक ब्लैक आए, तो फिर ऐसे आती 4 में से 1 मल्टीप्लाई 2 में से 1 और टोटल 6 में से 2। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E2 क्या आती, जब दोनों ब्लैक ट्रांसफर हुए, ब्लैक कितनी होगी फिर 2, ब्लैक वाइट तो 2 रही, ब्लैक 4 होगी, तो मेरे को एक वाइट चाहिए, एक तो 2 में से और एक 4 में से, टोटल 6 में से 2। फिर इस तरह से निकालते स्टूडेंट्स। ओके, तो इसको बाकी को आपने खुद सोल्व करना है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में उसने क्या कहा है, आप देखिए, उसने कहा है, देखिए, इन ए बोल्ट फैक्ट्री, इन ए बोल्ट फैक्ट्री मशीन A, B and C मैन्युफैक्चर्स रिस्पेक्टिवली 25%, 35 and 40% ऑफ द टोटल बोल्ट। A, B, C मशीन है जो 25% बोल्ट बनाते, एक 35% और तीसरी 40% टोटल बोल्ट का। ऑफ देयर आउटपुट, जितनी उनकी आउटपुट है उसमें 5, 4 एंड 2% आर रिस्पेक्टिव डिफेक्टिव बोल्ट। जितनी उनकी आउटपुट है उसमें 5% डिफेक्टिव बोल्ट हैं ए मशीन के द्वारा, 4% बी मशीन डिफेक्टिव बनाती है और 2% मशीन सी बनाती है डिफेक्टिव बोल्ट। ठीक है, एक बोल्ट 3 मशीन है, 3 मशीन ने, एक ने 25% बोल्ट बनाए, एक ने 35% और तीसरी ने 40%। ठीक है, 3 मशीनें बोल्ट बनाए और तीनों में डिफेक्टिव बोल्ट ही बनाती है। पहली मशीन बनाती है 5%, दूसरी 4%, तीसरी 2%। ओके, एक बोल्ट सेलेक्ट किया और वो डिफेक्टिव आ गया। ऐसा हो सकता है वो पहली मशीन द्वारा आया बना हो, या दूसरी मशीन द्वारा बना हो, या वो तीसरी द्वारा बना हो सकता है ना। तो हमें टोटल डिफेक्टिव बोल्ट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। उसने कहा है टोटल डिफेक्टिव बोल्ट की प्रोबेबिलिटी निकालो। ठीक है, और वो किस मशीन द्वारा बना है वो हम बेस थ्योरम में करेंगे। ओके, बेस थ्योरम भी सेम है, वो कहता है एक डिफेक्टिव बोल्ट आ गया, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ कि पहली मशीन द्वारा है। ये बेस थ्योरम है, लेकिन फिलहाल हम टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी कर रहे हैं, सिर्फ हमें डिफेक्टिव बोल्ट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो आइए, 3 मशीन बोल्ट बनाती है, तो लेट आप एज्यूम करेंगे, लेट E1 डिनोट द इवेंट दैट बोल्ट आर मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन ए। मशीन ए, बोल्ट मशीन ए के द्वारा बने हैं, और E2 का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, E2 का मतलब है मशीन बी के द्वारा बने हैं, और E3 का मतलब क्या है, बोल्ट मशीन सी के द्वारा बने हैं। तो बोल्ट जो है मशीन ए के द्वारा बने हैं, यानी उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, E1 कितने परसेंट बनाती है, 25% बनाती है, तो 25/100। बोल्ट E2 मशीन द्वारा बने हैं, वो है 35%, 35/100। प्रोबेबिलिटी E3 मशीन द्वारा बने हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी है 40%, 40/100। ओके, तो बोल्ट बन गए, पहली ने इतने परसेंट, दूसरे इतने, तीसरे। अब एक बोल्ट निकाला और वो डिफेक्टिव आ गया, तो डिफेक्टिव बोल्ट आने, एक बोल्ट निकाला, उसकी डिफेक्टिव आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो डिफेक्टिव बोल्ट आने को हमने ए एज्यूम कर लिया। लेट ए डिनोट द इवेंट, let A denote the event of getting defective bolt। अब देखिए स्टूडेंट्स, डिफेक्टिव बोल्ट की प्रोबेबिलिटी अगर वो E1 के द्वारा है, पहली मशीन के द्वारा, वो 5% है, 5/100। डिफेक्टिव बोल्ट की प्रोबेबिलिटी, ए की प्रोबेबिलिटी अगर वो दूसरी द्वारा है, E2 मशीन के द्वारा, 4%, 4/100। डिफेक्टिव बोल्ट की प्रोबेबिलिटी, ए की प्रोबेबिलिटी अगर वो E3 तीसरी मशीन के द्वारा है, वो 2% बनाती है, तो 2/100, 2/100। अब हमारा डिफेक्टिव बोल्ट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, टोटल डिफेक्टिव बोल्ट की प्रोबेबिलिटी। तो डिफेक्टिव बोल्ट की प्रोबेबिलिटी यानी टोटल प्रोबेबिलिटी ए निकालनी है, तो फार्मूला है प्रोबेबिलिटी E1, प्रोबेबिलिटी A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी E2, प्रोबेबिलिटी A/E2 प्लस प्रोबेबिलिटी E3, प्रोबेबिलिटी A/E3। ओके स्टूडेंट्स, तो प्रोबेबिलिटी E1 की प्रोबेबिलिटी है हमारे पास, आप देख सकते हो 25/100, 25/100। प्रोबेबिलिटी A/E1 5/100 प्लस प्रोबेबिलिटी E2 35/100, A/E2 4/100। प्रोबेबिलिटी E3
40/100, प्रोबेबिलिटी A/E3 2/100। तो 25 1 जा 25 4 जा, तो यहाँ पे हमारे पास, या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हो स्टूडेंट्स। चलिए यहाँ से करते हैं। तो 5 7 जा 525 जा, ओके। तो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल, 2 1 जा 2 2 जा 2 2 जा, ओके। तो हमारे पास आ गया स्टूडेंट्स, यहाँ से एलसीएम आ गया हमारे पास 400। हम एलसीएम ले लेते हैं 400, ओके। तो यहाँ पे 5 रहेगा प्लस ये 25 है स्टूडेंट्स, सो ये कैंसिल नहीं होगा। चलिए इसको 400 नहीं लेते हैं हम एलसीएम। हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इसको अभी कैंसिल ना करें, ओके। तो ये आ गया हमारे पास। आगे देखिए, अब इसको कैंसिल ना करें स्टूडेंट्स, डायरेक्ट हम कर देते हैं। 125 डिवाइड बाय 10,000, 140 डिवाइड बाय 10,000, और यहाँ 80 डिवाइड बाय 10,000। अब स्टूडेंट्स 4 जीरो हटी, तो यहाँ पे 0.0125 आ गया, प्लस यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट्स आप चाहें तो स्टूडेंट्स, क्योंकि उसने परसेंटेज पूछी है तो आप सिर्फ 2 जीरो को कैंसिल कर लीजिएगा, क्योंकि परसेंटेज पूछी है उसने। डिफेक्टिव बोल्ट की क्या प्रोबेबिलिटी होगी परसेंटेज में हम बता देंगे, तो 2 जीरो कैंसिल कर लीजिएगा। यह आ जाएगा 1 पॉइंट, यहाँ पे आ गया 1.25 प्लस 1.40 प्लस 0.80 डिवाइड बाय 100 है सबका। देखिए यहाँ पे 100 बच गया, यहाँ पे 100 बच गया, और यहाँ पे 100 बच गया। तो यहाँ पे 100 सबका एलसीएम हो गया स्टूडेंट्स, 100 सबका एलसीएम हो गया। तो हमारे पास क्या बनेगा, ये 1.25 प्लस 1.40 प्लस 0.80, तो 0 यहाँ पे 5 आ गया, और यहाँ 8 प्लस 4 12 प्लस 2 14 आ गया, और 1 2 और 3.45 अपॉन 100 आ गया, यानी हम कहेंगे 3.45%। 100 हटा दो परसेंटेज, तो ये डिफेक्टिव बोल्ट की प्रोबेबिलिटी है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये शायद सीबीएसई में भी आया है ये क्वेश्चन। हाँ यस, सीबीएसई में भी आया हुआ है स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन। तो देखिए, देयर आर 2 bags, one of which contain 3 black and 4 white ball, and the other contain 4 black ball and 3 white ball. A fair die is cast if the face turn 1 or 3. एक डाई को फेंकेंगे, अगर 1 या 3 आ गया तो एक बॉल निकालेंगे, कौन से बैग से, फर्स्ट बैग से। अगर एनी अदर फेस आ गया, यानी 1 3 के अलावा 2 4 5 6 आ गया, तो हम कहां से निकालेंगे, बैल सेकंड बैग से निकालें। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट चूजिंग बॉल इज ए ब्लैक, जो बॉल आएगी वो ब्लैक आएगी, पहले बैग से आएगी या दूसरे से आएगी, लेकिन वो ब्लैक बॉल आएगी। यानी अगर 1 और 3 आया तो उसमें पहले बैग से निकालेंगे, और बाकी कोई भी नंबर आया तो दूसरे बैग से। यानी 1 और 3 आने को हम E1 मान लेते हैं, और 2 4 6 5 6 आने को E2 मान लेते हैं, ओके। लेट E1 डिनोट द डाई शो, डाई किसको शो करेगी, 1 और 3, और E2 का मतलब क्या है, डाई विल शो 2 4 5 6, यही है ना। 1 और 3 को टर्न अप आएगा, जब 1 और 3 आएगा तो पहले बैग से बॉल निकालेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 और 3 आने की, E1 की प्रोबेबिलिटी 2/6, क्योंकि टोटल 6 आउटकम होते हैं जब डाई को फेंकते हैं, 1/3। और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 2 4 5 6 आने की, वो आएगी 4/6, यानी 2/3, ओके। अब कहते हैं या तो 1 और 3 आएगा या 2 4 5 6 आएगा, तो फिर एक बॉल निकाली जाएगी पहले बैग से या दूसरे बैग से। तो वो बॉल कौन सी आनी चाहिए, ब्लैक आनी चाहिए। उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो ब्लैक बॉल आने को हमने ए एज्यूम कर लिया। लेट
A denote the event of getting black ball, black ball। अब देखिए स्टूडेंट्स, ब्लैक बॉल यानी पहले तो आप मटेरियल लिख लीजिएगा स्टूडेंट्स, पहले बैग में कितनी है, दूसरे बैग में कितनी है बॉल्स, वो लिख लीजिएगा। यहाँ पे साइड में लिख रहा हूँ, इन फर्स्ट बैग, इन फर्स्ट बैग, फर्स्ट बैग में नंबर ऑफ वाइट बॉल कितनी है 3, ब्लैक बॉल कितनी है 3 और ब्लैक वाइट कितनी 4। नंबर ऑफ ब्लैक बॉल कितनी है स्टूडेंट्स हमारे पास 3 और वाइट कितनी है 4। इन सेकंड बैग, दूसरे बैग में वाइट बॉल कितनी है, वाइट है, दूसरे बैग में हमारे पास ब्लैक बॉल कितनी है, ब्लैक है हमारे पास दूसरे बैग में 4 और वाइट कितनी है 3। ओके, यही है। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर ए आ गया यानी 1 और 3 आ गया, E1 आ गया तो यहां से निकाल लेंगे। ओके, फर्स्ट बैग से निकालेंगे बॉल, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर E1 आ गया तो पहले बैग से निकालेंगे, और पहले बैग से ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ए का मतलब क्या है ब्लैक बॉल आना, तो पहले बैग से ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अगर वो E1 आ गया, E1 मीन्स 1 और 3 आ गया, पहले बैग से निकालेंगे तो पहले बैग से ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 3/7। तो अगर E2 आ गया, E2 मीन्स 2, 4, 5, 6 में से कुछ नंबर शो कर दे, दूसरे बैग से निकालेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है दूसरे बैग से ब्लैक बॉल आने की 4/7। तो टोटल ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है स्टूडेंट्स, तो टोटल ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, अगेन फार्मूला इज सेम, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, 1/3, A/E1 3/7 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 2/3, A/E2 4/7। तो 3 7 जा 21 एलसीएम, 3 + 8 दैट इज 11/21। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, क्या कहता है 10th क्वेश्चन। देखिए 10th क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए आप पहले स्टेटमेंट को थोड़ा सा पढ़िए जूम इन करके। द कंटेंट ऑफ 3 बैग्स, 3 बैग में ये कंटेंट है, व्हाइट बॉल 1 है, ब्लैक बॉल 2 है, रेड बॉल 3 है, दूसरे बैग में ये है, तीसरे में ये है। एक बैग चूज किया जाता है और फ्रॉम जो बैग चूज कर लिया उसमें से 2 बॉल निकाले, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, बॉल्स आर व्हाइट एंड रेड, दोनों बॉल क्या है, एक व्हाइट है और एक रेड है। तो 3 बैग है, 3 बैग में से कोई एक बैग सिलेक्ट किया जा रहा है, इन तीनों बैग को, एक को E1, एक को E2 और एक को E3 नाम दे दिया हमने। लेट स्टूडेंट्स होल्ड कीजिएगा, तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास 3 बैग है, तो 3 बैग हैं तो तीनों बैग के आने को पहला बैग भी सिलेक्ट हो सकता है, दूसरा भी और तीसरा भी। लेट हमने क्या एज्यूम कर लिया, लेट E1 डिनोट, E1 का मतलब क्या है, द इवेंट ऑफ गेटिंग, इवेंट ऑफ गेटिंग फर्स्ट बैग। E1 का मतलब हमने क्या एज्यूम कर लिया, फर्स्ट बैग। E2 का मतलब क्या एज्यूम कर लिया, सेकंड बैग। और E3 का मतलब क्या है, थर्ड बैग। ओके, तो पहले बैग के आने की प्रोबेबिलिटी, यानी 3 बैग है हमारे पास, तीनों की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, अब 3 में से एक सिलेक्ट होना करना है हमने, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितनी आएगी 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 दैट इज आल्सो 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इज आल्सो 1/3। ओके, तीनों बैग की प्रोबेबिलिटी 1/3 होगी। अब उसने क्या कहा है, उसने ये कहा है जो भी बैग सिलेक्ट हुआ, जो भी बैग सिलेक्ट हुआ है उसमें से हमने 2 बॉल निकाली है, 2 बॉल निकाली है, दोनों बॉल में से एक क्या है, व्हाइट है और एक रेड है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। हमने क्या एज्यूम कर लिया स्टूडेंट्स, लेट ए का मतलब क्या है, लेट ए डिनोट द इवेंट ऑफ गेटिंग, इवेंट ऑफ गेटिंग 1 white ball and 1 red ball,
ए का मतलब क्या है, ए का मतलब हमने क्या एज्यूम कर लिया कि एक व्हाइट आएगी और एक रेड आएगी। अब देखिए एक व्हाइट आए और एक रेड है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? अगर वो फर्स्ट बैग है, अगर वो पहला बैग है, उसकी पहले बैग में एक व्हाइट कितने, एक, और रेड कितनी है 3, और टोटल कितने 3 और 2 5 और 1 6, टोटल 6 है। तो पहले बैग से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आने की, अगर वो फर्स्ट बैग है, पहले बैग में एक व्हाइट है यानी एक आए 1 में से 1 मल्टीप्लाई, और एक रेड आनी चाहिए, तो हमारे पास 3 रेड हैं, 3 में से एक, और टोटल हमारे पास 6 बॉल हैं, तो 6 में से टोटल 2 निकलेगी। यही है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो पहले बैग में ये देखिए एक व्हाइट और 3 रेड है, टोटल 6 है। अब दूसरे बैग से अगर ऐसा हो सकता है कि एक व्हाइट और एक रेड बॉल वो सेकंड बैग से आए, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो सेकंड बैग से आए? एक व्हाइट यानी 2 में से एक और एक रेड आए, 1 में से एक, टोटल बॉल कितने 2 और 1 3 और 1 4, 4 में से 2 है ना, टोटल क्या रहेगी 4 में से 2। ओके, और एक रेड और एक व्हाइट वो तीसरे बैग से आए, अगर वो तीसरा बैग है। अब तीसरे बैग में मटेरियल देखते हैं स्टूडेंट्स, मटेरियल क्या है, 4 व्हाइट हैं और 3 रेड हैं, टोटल 5 और 4 9 और 3 12 है टोटल, यानी 4 हमारे पास हैं व्हाइट और 3 रेड, तो 4 व्हाइट हैं, एक 4 में से, एक 3 में से, और टोटल 12 में से 2। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए स्टूडेंट्स इसको सोल्व कर लेते हैं। 1C1 का मतलब 1, 3C1 का 3 अपॉन 62, 6 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 2 इंटू 1, तो 2 इंटू 1 ऊपर। ऐसे ही यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 4 मल्टीप्लाई 3, 2 इंटू 1 ऊपर चला गया। ऐसे यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 12 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई अपॉन 2 इंटू 1 है वो ऊपर चला गया। अब इनकी मल्टीप्लाई आप खुद कर लेना स्टूडेंट्स, या 3 2 जा 6, 6 बाय 30 आ गया हमारे पास, ये 4 बाय 12 आ गया, और ये आ गया 24 बाय 132 आ गया। ओके, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E3 आ गई, ए बाई E3, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E2, और ये आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E1। ओके, अब हमें निकालनी है टोटल ए की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए चाहिए हमें, तो फार्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्रोबेबिलिटी ए बाई E2 प्लस प्रोबेबिलिटी E3 प्रोबेबिलिटी ए बाय E3। यही फॉर्मूला है स्टूडेंट्स। अब आपके पास वैल्यू सभी है, E1 E2 E3 सबकी वैल्यू 1/3 1/3 1/3, और ए बाई E1 की वैल्यू ये रखे, ए बाई E2 की वैल्यू ये, और ए बाई E3 की वैल्यू क्या रखेंगे आप 24/132। ओके, एंड द लास्ट क्वेश्चन रह गया स्टूडेंट्स हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। 11th क्वेश्चन है, इसके बाद नहीं है, तो 11th क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इन ए क्लास। एक क्लास में बॉयज और गर्ल्स का रेशो कितना है 1:2। इट इज नोन दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गर्ल एंड अ बॉय गेटिंग ए फर्स्ट डिवीजन। एक बॉय की और एक गर्ल की और एक बॉय की फर्स्ट डिवीजन आने की प्रोबेबिलिटी है 0.25 0.28। 0 पॉइंट है स्टूडेंट्स, ये 0 पॉइंट है, 0 से 25 नहीं है, 0.25 है। दिस इज 0.25 पॉइंट है, ये भी 0.28। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट्स चूजन एट रैंडम विल गेट फर्स्ट डिवीजन। प्रोबेबिलिटी निकालें कि जो स्टूडेंट सेलेक्ट होगा उसकी फर्स्ट डिवीजन आएगी, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। ओके, आइए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो रेशो कितना है 1:2। लेट यानी बॉय और गर्ल का रेशो है 1:2, तो लेट E1 डिनोट नंबर ऑफ बॉयज, या even denote the event of getting boy, even denote the event of getting boy, और E2 का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, इवेंट ऑफ गेटिंग गर्ल। तो
प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, इवन की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 देखिए टोटल 1 है, 1:2 है ना, तो इवन मींस, इवन का मतलब क्या है बॉय, ये किस किस का रेशो है, नंबर ऑफ बॉय टू द नंबर ऑफ गर्ल, यानी पहला बॉय दूसरा गर्ल। ओके 1:3 आ गया, और प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल आने की कितनी है 2/3, टोटल 3 हो गया ना स्टूडेंट्स। ओके अच्छा उसने आगे क्या कहा है, द प्रोबेबिलिटी दैट अ गर्ल एंड अ बॉय गेटिंग फर्स्ट डिवीजन, पहले गर्ल है फिर बॉय, तो गर्ल के फर्स्ट डिवीजन आने की प्रोबेबिलिटी 0.25 है, बॉय के आने की 0.28 है, तो फर्स्ट डिवीजन आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो लेट हमने क्या एज्यूम कर लिया, ए डिनोट द इवेंट ऑफ गेटिंग फर्स्ट डिवीजन, ए का मतलब क्या है फर्स्ट डिवीजन आना, तो फर्स्ट डिवीजन आएगी, फर्स्ट डिवीजन की प्रोबेबिलिटी अगर वो बॉय है, इवन है, उसकी प्रोबेबिलिटी है, देखिए इवन का मतलब बॉय है, तो बॉय के फर्स्ट डिवीजन आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है स्टूडेंट्स 0.28 है, और गर्ल की 0.2 यानी 0.28। प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट डिवीजन आने की अगर E2 है वो है 0.25। ओके अब फर्स्ट डिवीजन आने की प्रोबेबिलिटी लिखनी है स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट डिवीजन आने की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट डिवीजन, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, प्रोबेबिलिटी A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी E2, प्रोबेबिलिटी A/E2। ओके स्टूडेंट्स, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन है 1/3, A/E1 0.28, और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 है और प्लस E2 2/3 है, A/E2 0.25, तो हमारे पास है 0.28 डिवाइड बाई 3 प्लस 0.50 डिवाइड बाई 3, तो हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट्स 3 एलसीएम हो गया, 0.28 प्लस 0.50 0.78 डिवाइड बाई 3, तो 3 2 जा 6 और 3 6 जा 18, 0.26 हमारे पास 0.26 आ गई हमारी जो है फर्स्ट डिवीजन आने की प्रोबेबिलिटी, और यानी 26% बोल सकते हैं हम 26%। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो समझ आई है, ये वीडियो पसंद आई है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है, ये समझ आई है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।